जर्मनी रहते हो और सोच रहे हो कि इंडिया पैसे भेजने हैं, बट कौन सी सर्विस यूज़ करें, क्या वो सेफ़ है, बैंक जाके करना है, कैश डिपॉजिट करना है, या कौन से मीडिएटर के थ्रू हमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छा एक्सचेंज रेट मिले और हमारी फ़ी कम से कम लगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम जर्मनी से या कोई बाहर इंडिया से बाहर रहते हो और आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हम जानते हैं कि हम पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बने रहना इस वीडियो के अंदर एंड तक। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया, थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब भी हम पैसे भेजने की बात सोचते हैं तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है कि हम लोग सही वाला मीडिएटर चूज़ करें। क्यों? क्योंकि हल्का सा पता है, ट्रस्ट में, अगर इवन कुछ सेंट्स का फ़र्क है, फॉर एग्जांपल 50 सेंट्स का भी अगर कहीं फ़र्क आ रहा है और किसी की फ़ी मान लीजिए 2 यूरो है, किसी की 5 है या किसी की 1 यूरो है, वो आपको इवेंचुअली इंडियन करेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। आराम से 1-2 हज़ार तो बहुत नॉर्मली ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम चूज़ करें कि कौन से किसके पास हमें जाना चाहिए और क्या मेथड यूज़ करने चाहिए। अब जैसे आप यहाँ देखोगे तो बहुत कॉमन जो है यूजुअली लोग यूज़ करते हैं वो है जैसे रेमिटली है, वाइस है, इंस्टारम है, एंड देन वी हैव वेस्टर्न यूनियन, रेवोल्यूट, एंड देन ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है, और ऐसे बहुत सारे हैं, रेमिट पांडा है और भी बहुत सारे मुझे जो याद नहीं आ रहे। सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि किसके पास जाए, और वो कैसे डिसाइड होगा। आप सबसे पहले गूगल पे जाओ, पहले आप देखो कि करेंसी की रेट क्या है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा। जैसे आज मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूरो चल रहा है 107 एंड यू वांट टू ट्रांसफर द मनी। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट होती है 3 चीज़ें। आपको जब भी पैसे भेजने हैं आप 3 चीज़ें कंपेयर करोगे। सबसे पहला होगा कि मार्केट में यूरो की क्या रेट चल रही है, मतलब जो भी करेंसी में आपको जिस भी करेंसी में भेजना है उनकी रेट चेक कर लो। सेकंड है कि जिसके थ्रू आप भेज रहे हो उनका फ़ी कितना है। थर्ड है एक्सचेंज रेट, क्योंकि एक्सचेंज रेट बहुत बार क्या होता है, अगर आप फर्स्ट टाइम भेज रहे हो या रेगुलर यूज़र हो उस पर्टिकुलर साइट के या एप्लीकेशन के, तो आपके लिए रेट्स फ्लक्चुएट भी करती रहती है। ठीक है, कितनी बार प्रमोशनल आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, तो ये चीज़ें हमें देखनी थोड़ी होती है इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए। तो जैसे रेमिटली है और आई थिंक वाइस एंड वेस्टर्न यूनियन। यूजुअली अगर आप फर्स्ट टाइम इनके पास जाते हो ना, तो फर्स्ट टाइम एक तो आपकी इनकी ट्रांसफ़र फ़ी नहीं लगती है, सॉरी वाइस में लगती है। वेस्टर्न यूनियन के अंदर फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र फ़ी नहीं है, रेमिटली के अंदर भी नहीं है। तो ये थोड़ा ईजी रहता है और अच्छा रहता है, क्योंकि आप 2 से 3 यूरो 4 यूरो बचा सकते हो डिपेंडिंग कि आप कितना पैसा भेज रहे हो। दूसरी चीज़ होती है वाइस, जो है ना सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट आपको एक्सचेंज रेट देता है। मतलब ये जो चीज़ें मैंने खुद ने कंपेयर करी उस बेसिस में आपको बता रही हूँ। रेस्ट इट डिपेंड्स कि आपको किस टाइम पे क्या रेट मार्केट में चल रही है और वो लोग क्या दे रहे हैं। बट रेमिटली का ऐसा रहता है कि अगर फर्स्ट टाइम आप अप टू 1000 यूरोज भेज रहे हो तो वो आपको और मतलब मार्केट रेट से भी अच्छा रेट आपको वो लोग देते हैं अप टू 1000 यूरोज। उसके ऊपर अगर आप कुछ भेजते हो तो थोड़ा उनका एक्सचेंज रेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो यूजुअली जैसे मुझे पर्सनली रेमिटली और वेस्टर्न यूनियन पसंद आया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक तो उनका ट्रांसफ़र फ़ी नहीं लगता, वाइस में लगता है। कितना क्या लगता है अभी आप स्क्रीन पे आगे देखना, आपको समझ आ जाएगा और आपको कैसे कंपेयर करना है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा ग्लिम्स दिखाती हूँ उसका, और फिर हम आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं इसका। तो अभी हम देखेंगे जैसे ये चल रहा है गूगल पे यूरो टू INR, मतलब 1 यूरो पे आपको इतना रुपीज़ है, जो कि हमें पॉसिबली नहीं मिलता है क्योंकि बहुत सारे चार्जेस डिडक्ट होने होते हैं। बट अब जैसे हम आते हैं रेमिटली पे, तो रेमिटली पे मैंने जैसे 1000 यूरो सेलेक्ट करा है। ठीक है, तो रेमिटली भी मुझे दे रहा है 108.48। ठीक है, और इसकी अभी डिस्काउंट की वजह से मुझे कोई भी फ़ी नहीं लग रही। टोटल मेरे को इतना ही मेरे जर्मनी बैंक अकाउंट से डेबिट होगा और इतना पैसा इंडियन अकाउंट में आएगा। नाउ इफ़ यू गो टू वेस्टर्न यूनियन इज़ गिविंग मी समवेयर अराउंड दिस रेट। ठीक है, बट हाँ, फर्स्ट टाइम के अंदर देखो इसके अंदर भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। वेस्टर्न यूनियन के बहुत सारे ऑफिसेज हैं जगह जगह, वहाँ जाके अगर आप कैश में डिपॉजिट करोगे तो आपको ये रेट मिलेगी, और यही अगर आप मतलब बैंक अकाउंट से आके करोगे तो देखो आपकी रेट कहाँ पहुँच गई है। इट्स लाइक 109। ये फर्स्ट टाइम ऑफर के लिए है, क्योंकि ये मैंने खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड है, इस वजह से मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो 1000 पे इंडियन अकाउंट में आएंगे कुछ इतना पैसा, और यहाँ देखो 100% डिस्काउंट लग रहा है, कोई ट्रांसफ़र फ़ी नहीं लग रही है। तो इन टोटल आपको मिलेंगे ये। नाउ वी कम टू द थर्ड एप्लीकेशन विच इज़ वाइस मार्केट रेट का ही देखो यहाँ पे आपको दे रहा है। ठीक है, 107.62, बट इसमें 1000 कटने पे आपको सिर्फ मिलेंगे 1,05,000 समथिंग
ओके। एंड इसके अंदर जो इसकी फ़ी वगैरह है वो डेबिट कार्ड फ़ी ये लग रही है और उनकी खुद की फ़ी ये लग रही है। तो इन टोटल आपको ऑलमोस्ट 1500-1600 रुपये उनको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आई होप आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन, स्पेशली फर्स्ट टाइम में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखो कैसा होता है, ट्रांसफ़र कैसे करोगे। ट्रांसफ़र करने के कुछ तरीके ये होते हैं कि इनके ऑफिस में जाके तो मैं कम ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा डिस्काउंट रहता है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये। दूसरा होता है कि ठीक है आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि ईजिली आप एकदम ना ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंटरनेशनल ट्रांसफ़र होता है, बहुत रिस्की होता है, बहुत चीज़ें मॉनिटर्ड होती है यहाँ पे। सबसे पहले जब भी आप अकाउंट बनाते हो उनमें से किसी के ऊपर भी, आपको अपने आप को, लाइक हम इंडिया में कैसे KYC करते हैं वैसे यहाँ भी हमें करना होगा। तो यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड करोगे। ये लोग ऑन द स्पॉट, आई थिंक विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको मेल आ जाता है ई-वेरिफिकेशन का कि इट्स सक्सेसफुली डन। तो पासपोर्ट डालना होगा, प्लस वो एक लाइव आपकी वीडियो आपको अपलोड करनी होती है, वेयर यू हैव टू रोटेट योर फेस एंड अपलोड करना होता है। जैसे ही वो होगा यू कैन सेंड द मनी। अब आपको बैंक डिटेल्स डालनी होती है सामने वाले की, लाइक आपका जो जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है उसके बैंक डिटेल्स डाल सकते हो या फिर UPI भी डाल सकते हो। तो ये भी एक सेफ ऑप्शन है। एंड पैसा कितनी देर में आता है, यूजुअली तीनों प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छे हैं, वाइस, वेस्टर्न यूनियन, रेमिटली और बहुत सारे जो भी है। तो इनमें पैसा यूजुअली जब तक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बड़ा अमाउंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, आपको पैसा विद इन 2 to 3 मिनट्स आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही पैसा यहाँ से डेबिट हुआ वहाँ क्रेडिट हो रहा है। दिस इज़ अगेन, मैं बोल रही हूँ, ये मैंने ट्राई कर रखा है, इस वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ। तो वी कैन रिलाई ऑन दीज थिंग्स। यूजुअली मनी यहाँ सेफ रहता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उससे। अगर कुछ रिस्की मैटर है तो मे बी आपका पैसा होल्ड किया जा सकता है, बट वो आई थिंक केस टू केस डिपेंड करता होगा। अगर ऐसा कुछ सस्पिशियस लगता है तो यूजुअली दिस इज़ नॉट द सिनेरियो, आपको पैसा तुरंत आ जाता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये वाले ऐप्स। बट अब देखो यूरो की रेट क्या चल रही है मार्केट में, ये लोग क्या दे रहे, बस ये कंपेयर कर लो। अब रेमिटली और वेस्टर्न यूनियन का मुझे ध्यान है, फर्स्ट टाइम तो फीस नहीं लग रही है, अब सेकेंड टाइम जब भी आप करोगे तो आई थिंक फॉर 1000 यूरोज़ का रेमिटली अगेन वॉज जस्ट चार्जिंग 1 यूरो द ट्रांसफ़र फ़ी। वेस्टर्न यूनियन आई थिंक 3 यूरोज़ ले रहा था, और उन दोनों के अंदर सेकेंड टाइम रेट मार्केट रेट से थोड़ा और कम हो गई। अगर मार्केट में चल रहा है 107, तो ये लोग आपको सेकेंड ट्रांसफ़र के अंदर 106 इतना ही कुछ देंगे। और वाइस तब भी आपको मार्केट रेट पे ही देगा, चाहे आपका फर्स्ट ट्रांसफ़र हो, सेकंड हो या कोई सा भी हो। बट मुझे वाइस के थोड़ी चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, बट वाइस का बहुत मैंने अच्छा रिव्यू सुना है। तो अभी देखते हैं कैसे क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। और अगर आप भी कंफ्यूज है कि ये क्या सेफ़ रहता है या नहीं रहता है, तो मैं अपने उससे बता रही हूँ कि मुझे तो अभी तक इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आई है। तो आप भी इन चीज़ों को ऑप्ट कर सकते हैं इफ़ यू जस्ट वांट, रेस्ट इट्स योर कॉल। ये कोई वो नहीं है कि बस आपको यही करना है। और भी बहुत सारे मीडियम्स है, आप बैंक में जाके भी कर सकते हो, ट्रेडिशनल बैंक ट्रांसफ़र्स भी बहुत सारे होते हैं। तो बट मुझे उसमें लगता है कि वो थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, जो मैंने लोगों से सुना है। मैंने अभी तक बैंक ट्रांसफ़र कभी नहीं करा है, मतलब जहाँ पे आपका जर्मनी में बैंक अकाउंट है वहाँ जाके भी आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो आपको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन देना होता है, वो कराना होगा, वो करके पैसा आ जाता है। पर उसमें शायद यूजुअली इतना फास्ट नहीं होता है, प्लस बैंक के चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने ये डिस्काउंट्स नहीं होते, क्योंकि ये लोग का तो काम ही यही है पैसे इधर से उधर करवाने का, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री पैसा भिजवाते हैं। तो इनके कभी ना कभी डिस्काउंट चलते रहते हैं, कभी रेट्स अच्छी होती है। थोड़ी बैंक में थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा वीक होता है एक्सचेंज रेट। बाकी हाँ, यही था इस वीडियो के अंदर जो मुझे आप लोगों को बताना था कंपेयर करके। रेस्ट yeah, that's it. So we can wind up this video. Thank you so much for watching, and if you like it, if you find it helpful, please subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye.